राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बड़े भाग मानुष तर पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तर पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। नरकन कर फल विषय न भाई अल्पहु मृत नरक दुखदाई। अल्पहु मृत्यु नरक दुखदाई अल्पहु मृत्यु नरक दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई अल्पहु मृत्यु नरक दुखदाई। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज मेरे कहने का जो मूल उद्देश्य है, आप लोग कभी अन्यथा न लीजिएगा। आप मेरे परम प्रिय हैं, हम आपके परम प्रिय हैं नहीं हैं, इसका तो मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे बात करने के लिए इसी सोचता हूँ चलो कम से कम कोई नहीं तो कोई तो होगा। अब जो कोई तो होगा उसमें बड़ा विश्वास होता है। भगवान कहीं नहीं है संसार में, भगवान सब कहीं है। जब ये बात कही जाती है भगवान कहीं नहीं है सब कहीं है, कणकण में व्याप्त है, तो कणकण में कहाँ से व्याप्त? कोई ज़मीन खोदे दिखाए भाई भगवान दिखा दे, कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं दिखाता। लेकिन कणकण में भगवान है, इससे पता चलता है कि हर जीव जंतु जो है वो धरती से पैदा हो रहा है। भगवान ईश्वर भी किसी न किसी रूप में पैदा हो रहा है, चाहे जल के रूप में, चाहे अनाज के रूप में, चाहे धन के रूप में, चाहे किसी भी रूप में दिखाई पड़ रहा। तो इस तरह से आप हमारे लिए सब प्रकार से योग्य हैं, सब है। तो आपने ये जानकारी आपको पता होगी, सब कुछ जानते होंगे कि वास्तव में कि हमारे यहाँ जो 4 आश्रम बनाए गए उन 4 आश्रमों को 25-25 साल में बांटा गया। तो सबसे पहले जैसे कि वर्णाश्रम धर्म में सबसे पहले क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम की सबसे बड़ी समाजशास्त्र में लिखा हुआ, जिन्होंने ना पढ़ा हो तो समाजशास्त्री बन के पढ़ लें। तो ये 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक उसको अध्यापन कार्य, तो 5 वर्ष तक तो बच्चा पढ़ने जाता नहीं। तो यह हुआ कि 1 से लेकर 25 साल की उम्र तक जो है बच्चा 1 से 5 तक घर के अंदर पढ़ेगा और 5 से लेकर के 25 साल तक वो गुरुकुल आश्रम में पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, जहाँ नहीं पढ़ाना वहाँ पढ़ेगा, जैसी व्यवस्था होगी। तो कुल मिलाकर के उससे पढ़ना है तो 25 साल तक तो हमें क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम है। उसके बाद गृहस्थ जीवन शुरू हो जाता है। उसकी आयु जो है 26 से 50 है। 26 से 50 के बीच में शादी हो जाएगी, पारिवारिक जीवन जिएंगे, बाल बच्चे होंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको सेटल करेंगे, वेल सेटल करेंगे। और उसके बाद जब 51 से लेकर के जो 75 साल की उम्र है, इसका नाम वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ इसके अंदर ये है कि भाई जब बच्चों को सेटलमेंट कर दिया गया, आप अपने दायित्वों से थोड़ा बहुत अपने आप को कम करने लगे, दायित्वों को दूसरों पर छोड़ने, बच्चों को देने लगे कि ताकि वो आगे बढ़ करके महान बने, वेल एस्टेब्लिश हों। तो धीरे धीरे उससे भी हट जाती बात। 75 के बाद जब 76 से 100 वर्ष की आयु आती है, जिसका नाम संन्यास आश्रम है, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता, कोई बिरले पहुँचते हैं। बाकी सब लोगों के लिए मैं कह भी नहीं सकता। तो मैं तो आप सब लोग ये निवेदन करूँगा कि भगवान करे कि आप लोग 100 साल लिए और जो अभी तक नहीं किया वो कर डालें, क्योंकि यद्यपि शरीर काम दोबारा नहीं करता। 75 के बाद स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती। तो अब जैसे मैंने कल कहा आपसे कि मेरा 75वां वर्ष शुरू होगा, ये वानप्रस्थ का अंतिम सोपान है, अंतिम सीढ़ी होगी। तो इसको हम मनाने के लिए इसलिए तत्पर हैं कि इसके बाद हम अगला समय नहीं देख पाएंगे, तो जो जीवित रहेगा वो देखेगा। इसलिए हमने इसको ये प्लेटिनम जुबली अगले साल नहीं जाएगी। आज जो 75वें वर्ष का पहला दिन है, इसलिए 2 शब्द मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ और भगवान से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई कम से कम मुझे को इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी बुद्धि दे, इतना विवेक दे, इतना क्षमता दे
कि कम से कम मैंने अब तक जो कुछ भी पाया है, जो कुछ सीखा है अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से, अपने भगवान से, अपने संत महात्माओं से, अपने गुरुजनों से, कम वो हम यहाँ से दे करके जाएँ। अपने पास कुछ रखना नहीं चाहते, क्योंकि हमने जिस वक्त में अपने जूनियर क्लास में पढ़ते थे तो उसमें हमारे एक मास्टर साहब पढ़ाने के लिए आते थे, उनका नाम था श्रीमान SP त्रिपाठी साहब। तो वो उस वक्त उन्होंने बताया था कि यू शुड नॉवल डीड, यू शुड लीव योर नॉवल डीड, यू शुड लीव योर नॉवल डीड बिफोर योर डेथ। और हम लोगों से कहते थे कि ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, कहा इसको उतार लो, कॉपी कर लो भाई, और हम लोग कॉपी कर लेते। उसके बाद कहते रट डालो, अब रट डाले। अब भाई 7वें दर्जे में पढ़ रहे हैं, 8वें दर्जे में पढ़ रहे हैं, उसका मतलब ही नहीं मालूम। और सब उस वक्त अंग्रेजी चलती नहीं थी, हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़े हुए थे। तो नतीजा क्या है सब कि यू शुड लीव योर नॉवल डीड, यू शुड लीव नॉवल डीड पढ़ते चले गए। लेकिन जिस वक्त हम ग्रेजुएशन में आए और हम उस कॉपी को बहुत सुरक्षित रखे रहे, तो जब मैंने जब देखा कि भाई इसमें तो जो कुछ लिखा कि आप अपने मरने से पहले कुछ ऐसी सत्कर्म छोड़ के जाइए, नॉवल डीड माने बहुत नॉवल कहते हैं आदर्श, कोई ऐसे आदर्श कार्य छोड़ के जाइए जिससे कम से कम इस धरती के लोग, आपके संपर्क में आए हुए लोग, जो आपके संपर्क में आए हुए लोग नहीं वो भी याद करें कि भाई ऐसा नाम का कोई आदमी था, उसने ये चीज़ हम लोग को छोड़ दिया। नहीं तो आने वाली पीढ़ी है वो कौन थे मेरे आयशाम, क्या पता, आए होंगे वही खाया पिया मस्त किया, उसके बाद ये मरे, ख़त्म हो गए, कहानी ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ हमारी माता जी अक्सर कहती थी आज मरो कल दूसरा दिन, जैसे ही दूसरा दिन होगा मुँह फाक के तो आ चुके हैं। अब यह है कि नेम प्लेट भी लगी वो भी हटा दिया जाएगा, मतलब नामो निशान मिटा देने की पूरी परंपरा इस भारतवर्ष में नहीं बल्कि दुनिया जहान में है, हम लोगों के साथ भी होगी। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ है कि आपको अपने जीवन में जो कुछ काम करना है, करना नहीं है, या करना के लिए मन बना लिया तो भैया यही समय मतलब 50 से 75 के बीच का समय तो है ही है, क्योंकि मैं इसके बाद नहीं मना पाऊँगा और मुझे बिल्कुल उम्मीद भी नहीं है, मैं चाहता भी नहीं। लेकिन आप लोग चिरंजीव हों, सताई हों, खूब मौज मारें हमसे, मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। तो मैं आपको एक भजन सुना देना चाहता हूँ। वैसा जैसे मैंने अभी जो चौपाई पढ़ी है, उस चौपाई का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। किसने गाया? तो गोस्वामी जी कहते हैं सुर दुर्लभ, देवताओं को जो ये शरीर दुर्लभ है, वो शरीर को कौन वेद पुराण संत महात्मा कहते चले आए हैं कि बहुत कठिनाई से शरीर मिलता है, बहुत। और उसी बात को रामचरितमानस के बाद गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है भैया, आज नहीं तो कल जबरदस्ती पछतई हैं। क्यों पछताएंगे? कि मन पछतई हैं, कब? अवसर बीते, समय निकल जाने के बाद, चिड़िया चुंग गई खेत हो जाने के बाद आपको पछतावा ही हाथ लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। आपको क्या, हमको सबको लग रहा कितने दिन हम लोगों ने गुजार दिए हैं नासमझी में या मौज मस्ती में, यूँ कह लीजिए कि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब ध्यान देते हैं तो अतीत की बातें जब याद करते हैं बहुत अफसोस होता है, हाय वो समय निकल गया, हाय वो बड़ा गोल्डन था। तो हाय बड़ा ख़राब शब्द है, लेकिन निकल जाता है प्रायश्चित के साथ। तो उसमें गोस्वामी ने लिखा है कि दुर्लभ, जैसे बहुत मुश्किल से ये शरीर मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। अब यहाँ पर विनय पत्रिका में लिखे हैं कि दुर्लभ देह पाई हरिपद भजो, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, कर्म बचन अरुहियते, मन पछतई है अवसर बीते। अगर आपने मन से, वचन से, कर्म से इस दुर्लभ शरीर को पाकर भगवान का भजन नहीं किया तो आपको अंतिम समय बहुत पछताना पड़ेगा। इंद्रियां सब शिथिल हो चुकी होंगी, बुद्धि काम नहीं कर रही होगी, विवेक काम नहीं करेगा, घर के लोग खूब कायदे से लथाड़ रहे होंगे, बहुत बुरा भला कह रहे होंगे, तरह तरह की तिरस्कार नकार दुत्कार फटकार सब कुछ हो रहा होगा। उस स्थिति में आपको अपने को बड़ा कष्ट होगा कि हाय भगवान, अगर हमने अच्छा काम किया होता तो शायद मुझे अच्छे परिणाम देखने मिलते। मैं नहीं जानता कि 100 आदमियों में कितने लोगों को सिंहासन बैठाते हैं, उनके ऊपर मुकुट पहनाया जाता। बार वृद्धा अवस्था में दुर्गति ऐसे ही होती जैसा मैं बोल रहा हूँ। बाकी हो रही है नहीं हो रही मैं नहीं जानता, भैया सब फिर भी माफ़ी मांगता हूँ। अगर किसी की आरती उतारी जा रही है तो भाई मैं उसके चरण पकड़ लेता हूँ, बाकी मुझे तो समझ से बाहर है, मेरी नहीं है, मुझे नहीं आ रहा। तो यही बात ये कहाँ पर मिलेगा? जब दुर्लभ देह है तो उसको प्राप्त करना पड़ेगा।
और गोस्वामी जी ने उसमें लिख दिया क्या नाम रामायण में कि यही तन कर, जो शरीर आपको मिला है, यही तन कर फल विषय न भाई, अल्पहु मृत नरक दुखदाई। इस शरीर के पाने का फल विषय भोग नहीं है, काम भोग नहीं है, परिवार संतत पैदा करना ज़्यादा नहीं है, बल्कि कहना क्या, इसको राम के नाम पर सत्कर्म के लिए, प्रहित के लिए, परोपकार के लिए और अच्छे अच्छे कर्तव्य का पालन करने के लिए लगाना है। तो यही तन कर फल विषय न भाई, अल्पहु मृत्यु नरक दुखदाई। और बहुत ही जल्दी मृत्यु होगी और मृत्यु होते समय नरक का सबसे बड़ा दरवाज़ा देखने को मिलेगा। तो हम सब लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए। और आपको बता दूं, मैं अपनी तरफ से मैंने जो गीत लिखा था, अभी हाल में लिखा, मैं 2 लाइन अभी मैं सुना देता हूँ। अभी पहले सुन लीजिए। मैं इसी मंदिर में जहाँ आप हैं खड़े, इसी मंदिर के अंदर कभी एक समय हमने इसको गीत को लिखा था। ना ही कहूँ ठौर और रो पड़ा मैं इसको लिखने के बाद। ना ही कहूँ ठौर और ना ही कहूँ ठौर और, तज के राम के चरनिया मनुआ, तज के राम के चरनिया मनुआ। ना ही कहूँ ठौर और ना ही कहूँ ठौर और, ना ही केहू माई बाप, ना ही केहू नात बात, ना ही केहू माई बाप, ना ही केहू नात बात। लागे मोह को जग में मनुआ, लागे मोह को जग में मनुआ। सब और ना ही कहूँ ठौर। संसार में कोई मुझे नहीं दिखा, कोई नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ठिकाना अगर मिलेगा तो उसी राम दरबार में, उसी राम के चौखट में मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए जितने बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, आखिरकार उन्होंने घर द्वार छोड़ करके गए तो भगवान की शरणागति हो गए। तो मैं इस किसी से नहीं कह रहा हूँ कि आप लोटा डंबर संभालिए और कंठी माला पहनिए चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं। घर के अंदर रह करके भी आप अपने सत्कर्म कर सकते हैं, अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं 1 सेकंड आपको सुना दूँ वो जो पद भगवान से हमने निवेदन किया, स्तुति किया है, वो देख लीजिए। तुम जीवन के 75वें वर्ष के प्रवेश के पहले दिन पर हमने जो ये लिखा है, उसकी लाइन ये है, लाइन बता रहा हूँ आपको। तुम ही हो रघुबर, तुम ही हो कान्हा, तुम ही हो रघुबर, तुम ही हो कान्हा, तुम ही हो सब जीवन के जीवात्मा। तुम ही हो रघुबर, तुम ही हो कान्हा, तुम ही हो सबकी जीवात्मा। तुम्हारे चरणों में हम पड़े हैं, तुम्हारे चरणों में हम पड़े हैं। कृपा करो हे परमात्मा, कृपा करो हे परमात्मा। अंतिम लाइन मैंने जो लिखी, मैं पूरा लाइन तो पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत 16-17 लाइनें हैं, लेकिन लास्ट की लाइन फिर पढ़ दे रहा हूँ। 75वें वर्ष का प्रथम दिवस संग, 75वें वर्ष के प्रथम दिवस संग, जीवन अर्पण है परमात्मा, जीवन अर्पण है परमात्मा। राधे की विनती उद्धार करो प्रभु, राधे की विनती उद्धार करो प्रभु। तुम बिन कोई न परम आत्मा, तुम बिन कोई न परमात्मा। तुम ही हो रघुबर, तुम ही हो कान्हा, और तुम ही हो सबकी जीवात्मा। तो ये जो विशेष रूप से मैंने जो आज लिखा है उसको मैंने आपके सामने बताया। और मैं क्या कह सकता हूँ, ज़्यादा यही समझ सकते हैं कि आप लोग सुनिए, पढ़िए, देखिए। और एक लाइन मैं आपको और सुना दूँ, बहुत अच्छी बात है जिसे आपके सामने रख रहा हूँ मैं। मेरे जीवन नौका पार करो हे कृपा सिंधु हे भक्त वसल। मेरी जीवन नौका पार करो हे कृपा सिंधु हे भक्त वसल। तुम बिन कौन नाथ दीनन का, तुम बिन कौन नाथ दीनन का। तुम ही दीन दयाल वत्सल, तुम हो दीन दयाल वत्सल। भव सिंधु बीच नौका डगमग, नहीं सूझ रहा अब निश्चल हल। उस पार करेगा कौन मुझे, उस पार करेगा कौन मुझे। तुम एक मेरे हो भक्त वसल।
मेरी जीवन नौका पार करो, हे कृपा सिंधु हे कृपा सिंधु हे वक्त वसल। ये जीवन की लाइन है जिसमें हमने आपको सुनाया। मेरी ये पुस्तक है जिसके अंदर मैंने लिखा था। तो इन शब्दों के साथ ज़्यादातर मेरी तरफ से यही प्रार्थना है कि समय बहुत कम है, बहुत मुश्किल से शरीर मिलता है। इस शरीर को पाने के बाद जितना आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं, जितना भी इसको नहीं हो, एक लाइन ख़त्म करने से पहले बता दूं, उसमें लिखा हुआ का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने, अत्रसित वारी जो बिनु तनु त्यागा, अमुय करेगा सुधा तड़ागा। अगर प्यासा आदमी मैं प्यासा हूँ कहें और अमृत से भरे हुए तालाब के पास वो खुद न जाए तो तालाब उसके पास नहीं आएगा। आखिर में अगर वो मर जाता है तो तालाब उसका क्या बिगाड़ सकता है, क्या कर सकता है। यही बात उसमें कही गई है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप सब लोग भगवान का नाम लीजिए और राम राम कहिए। इसी के साथ राधे श्याम राधे। आपको हृदय से नमन करता है। जय